सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। सपने भी हमारी जिंदगी का एक पहलू होते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति पूरे दिन भर जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ सोचता है, उसी को लेकर वो रात को सपने देखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिंदगी में जो कुछ किया गया है, ये जो आपके पिछले जन्मों में बीता हो, वो भी हमें सपने कुछ दर्शाना चाहते हैं। कई बार आने वाले भविष्य को भी दर्शाते हैं ये सपने, या फिर वो चीज़ें देखता है जिन्हें वो अपने भविष्य में करना चाहता है। इसके अलावा कई बार लोग दिन में टीवी भी देख लेते हैं। यदि वो उसमें ऐसा कुछ देख लेते हैं जिनसे उन्हें डर लगे, या कई बार ऐसा होता है जो वो देखना ना चाहते हो ऐसा कुछ देख लेते हैं, तो वो भी सपने आने की वजह बन सकते हैं। या कई बार वही दूसरी चीज़ों का रूप लेकर हमें सपनों के रूप में दिखने लगती है, जिसकी वजह से कई बार नींद में भी व्यक्ति अचानक से डर जाता है। सपनों के आने का कारण होता है हमारी नींद का हमारे मस्तिष्क में होने वाले उन परिवर्तनों से संबंध जो सीखने और याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं। इस नींद की अवस्था में न्यूरॉन, या आप कह सकते हैं मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं पुनः यानी कि दोबारा सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण हमें स्वप्न आते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब हमारे साथ ही हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। कई व्यक्तियों को तो बहुत ज़्यादा स्वप्न आता है और ये एक समस्या भी बन जाती है। आपने कई ऐसी फिल्में भी देखी होंगी जिसमें सपने सच होने की बात को दिखाया गया है। तो सपने किस तरीके के होते हैं या हमें ये किस अवस्थाओं में आते हैं? तो स्वप्न जो होते हैं व्यक्ति को ज़्यादातर दो अवस्थाओं में आते हैं, या तो जब वो सो रहा होता है या वो जब जागा हुआ होता है। परंतु ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि जो आप सपने में देखते हैं वैसे ही आपकी असल ज़िंदगी में भी हो या ऐसा हो सके। इसके अलावा कई बार जो हम दिमाग में सोचते हैं वही हमें स्वप्न के रूप में भी दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि स्वप्न के कौन से ऐसे दो पहलू हैं जो आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं और ये आते कैसे हैं। तो निद्रा यानी कि सोते हुए आने वाले सपनों का कारण आखिर होता क्या है? व्यक्ति के मन का जो स्वप्नों के साथ होता है वह गहरा संबंध होता है। सोने की अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है और मन की इच्छाएं दिन प्रतिदिन के तनाव में और चिंताओं में बढ़ने लगती हैं। वह जो सारा दिन सोचते हैं स्वप्न के रूप में निद्रा में दिखाई देने लगता है। स्टडीज यह भी मानती हैं कि कभी कभी स्वप्न भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत दे देते हैं। व्यक्ति का मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयत्नों में काल से ही सक्रिय है, परंतु जब किसी कारण इसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वो किसी कोने के जगीय अवस्था में रहती हैं और वह स्वप्न का रूप ले लेती हैं, और व्यक्ति सोते समय भी उन्हीं का चिंतन करता रहता है। और इन सब के दिखने का कारण होता है कि रात के समय जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग की कोशिकाओं का अधिक सक्रिय होना, और इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आते हैं और चले जाते हैं। जागते हुए स्वप्न लेने का कारण क्या होता है? कई बार हम जागते जागते भी सोचने लगते हैं और वो एक तरीके से हमें नींद में या निद्रा की अवस्था में डाल देता है और हमें सपने दिखने लगते हैं। तो जागते हुए स्वप्न ज़्यादातर वो लोग लेते हैं या तो जिनकी निजी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ हुआ ना हो, इसलिए वो सारा दिन इन्हीं ख्वाबों में खोए रहते हैं। या फिर जिन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है उन लोगों को भी सारा दिन इन्हीं दिक्कतों के बारे में विचार आता रहता है। जागती हुई अवस्था के स्वप्न कवियों, दार्शनिकों, प्रेम प्रेमिकाओं, अविवाहित युवक युवतियों को ये अधिक सपने आते हैं। ये स्वप्न जो होते हैं वो कलात्मक होते हैं और इन्हें सोचकर भी कभी कभी तो लोग मुस्कुराने लगते हैं, और ये सभी के साथ होता है। दिन भर व्यक्ति के अलग अलग स्रोतों से हमारे मस्तिष्क को सिग्नल मिलते रहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर हमारा मस्तिष्क सबसे पहले उन पर ध्यान दिलवाता है जिसे करना ज़रूरी होता है, और जिन सिग्नल या संदेशों की आवश्यकता तुरंत नहीं होती है या ज़रूरत नहीं होती है वो उन्हें एक अलग जगह पर दर्ज कर लेता है। इसके अलावा दिन में होने वाली बहुत सी गतिविधियां भी होती हैं इसमें शामिल। जो भावनाएं हम किसी के कारण या किसी भी वजह से मन में दबा लेते हैं, जैसे गुस्सा आदि, वह भी हमारे मस्तिष्क में दर्ज हो जाती हैं। रात को जब शरीर आराम कर रहा होता है तो मस्तिष्क अपना काम कर रहा होता है, यानी कि हमारा शरीर तो सो चुका होता है पर दिमाग अभी भी जागृत अवस्था में ही रहता है। इस दौरान हमें कोई सिग्नल सपने में गुस्सा भी आ जाता है और व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। यह वह स्वप्न होता है जो मस्तिष्क को दिन भर मिले सिग्नल या भावनाओं को दर्शाते हैं।
जिन्हें दिन में हमने किसी कारणवश रोक लिया था, जब तक यह सच नहीं हो पाता है तब तक बार बार नजर आता रहता है और हम चाहकर भी इन सपने में आने वाले सपने को रोक नहीं पाते हैं। तो ये अच्छे और बुरे सपने कौन कौन से होते हैं? अच्छे सपने वो होते हैं जब आप सोते समय अपनी नींद में कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे आपको खुशियां मिलती हैं या फिर आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे जुड़ी कुछ अच्छी बातें आप सपने में सोते हुए देखते हैं और जब आप सोकर उठने के बाद उन सपनों को याद करते हैं तो आपको अनगिनत तरीके से खुशी मिलती है। बुरे सपने वो होते हैं जो आप बुरा करते हुए या बुरा सोते हुए देख लेते हैं या फिर जागते हुए कुछ बुरी बातों को ध्यान में रखकर उनको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर सारा दिन बस उसी विषय में सोचते रहते हैं। ऐसे में आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं आपके या आपके किसी अपने के साथ ऐसा ना हो जाए, तो इस बात को अपने दिल में डर बैठा कर रख लेते हैं और यही आपको सपना देखने पर मजबूर कर देता है। इसलिए कई बार आप इन सपनों को बुरा सपना का नाम दे देते हैं, परंतु इसका ध्यान करने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग को दूरी यानी कि किसी और जगह ले जाएं और हर सपने का दिखना एक अलग तरीके का वास्तविकता या प्रामाणिकता का प्रथान दिलाता है। हम सपने में ना जाने क्या क्या देखते हैं, घोड़े, हाथी, सफ़ेद बैल, कबूतर, कोई नदी देख लेते हैं या किसी फसल को देख लेते हैं या किसी की मृत्यु को देख लेते हैं या टूटा हुआ कांच देख लेते हैं या किसी बच्चे का जन्म होना। हर सपने को हर आदमी अलग अलग तरीके से दिखाता है, तो सपनों से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। या अच्छा या बुरा सपना कुछ भी नहीं होता है, ये सब व्यक्ति के मस्तिष्क में आने वाली भावनाएं होती हैं, या तो वो भावनाएं जिन व्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाता है या फिर वो उनके भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में सपनों को लेकर उसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये सच है या सच होने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें लाइक और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें।